जो ये हमारी ये इस चैप्टर के ऊपर चर्चा हो गई थी, लेकिन चूंकि आप आए नहीं थे कल और दीपक अंकल भी नहीं आए थे, तो इस वजह से फिर हमने एक बार सोचा कि दो लोग नए हैं तो मतलब पहली बार ही आए हैं बहुत समय बाद, तो हमने फिर ये चैप्टर फिर से एक बार उठा लिया है। तो ये आज और आज में ही हो जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो फिर हम अगली क्लास से अपना अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, और इस बार हम पूरे कर लेंगे। 1 से 2 महीने में हमारा हो जाएगा पूरा। चलिए। तो आपको जैसे पता होगा कि भाई, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना है कि नहीं, कि भाई तत्वार सूत्र जी की रचना कैसे हुई, उसके पीछे क्या स्टोरी है। तो आई थिंक सरवार सिद्धि नामक ग्रंथ में इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, उसकी टीका में। सरवार सिद्धि जो ग्रंथ है वो तत्वार सूत्र जी की ही टीका है। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने उसको लिखा है। तो उन्होंने इसकी कथा बताई। क्या होता था, पहले मुनिराज जो है वो जंगलों में रहते थे, और आहार ग्रहण करने के लिए वो नगरों में आते थे, गांव में आते थे। आसपास ही रहते थे गांवों के, ज्यादा दूर भी नहीं होते थे। तो आहार करने के लिए वो नगर में आए, और जिस घर में उनका आहार होना था, तो उस घर के बाहर आहार हो गया। उसके बाद वो लौट रहे थे आहार करके, और उस घर के बाहर उन्होंने लिखा देखा, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये सूत्र उन्होंने लिखा देखा, और उनको लगा कि भाई जो श्रावक है, उसने, चूंकि उसका घर है इसलिए कोयले से, सूखा कोयला होता है, तो कोयले से उठा के उसने दीवार के बाहर ऐसा लिख रखा था। तो ये सूत्र जब मुनिराज ने देखा, उमा स्वामी आचार्य ने देखा, तो उनके मन में विचार आया कि भाई क्या ये सूत्र सही है, कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, बताइए क्या लगता है आप लोगों को, अपूर्ण है कि पूर्ण है? सम्यक सम्यक आना चाहिए, अपूर्ण है। की क्या आवश्यकता है? तो मिथ्या भी हो सकता है ना, दर्शन ज्ञान चारित्राणी। बिल्कुल। आपको पता होगा कोई भी जीव बिना दर्शन ज्ञान और चारित्र के नहीं है। हमारे अंदर भी दर्शन ज्ञान और चारित्र नाम के गुण विद्यमान हैं। एक निगोदिया जीव के अंदर भी दर्शन ज्ञान और चारित्र नाम के गुण विद्यमान हैं। तो क्या फिर सभी मोक्ष मार्गी हो गए? नहीं हुए, है ना। तो फिर मुनिराज के मन में, आचार्य उमा स्वामी के मन में ये विचार जब आया कि इसमें से कुछ मिसिंग है, तो वहीं पर कोयला जो पड़ा हुआ था उसको उठाकर उन्होंने उसके आगे जोड़ दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है ना। वैसे हमारा पहला सूत्र बन गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है। अब जब श्रावक जो कि किसी काम से बाहर गया था, जब वो वापस लौटा, तो उसने अपनी दीवार पे फिर से एक बार देखा, और उसको ये सूत्र पूरा दिखाई दिया कि अरे भाई, ये सम्यक तो मैंने लिखा नहीं था, इसमें तो मैंने सिर्फ दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है लिखा था। तो वो, उसको आश्चर्य हुआ, उसने अंदर घर पे पूछा कि ये किसने लिखा। तो उसके घर वालों ने बताया था कि आज महाराज जी का अपने यहाँ आहार दान हुआ, और वो आए थे, उन्होंने ये शब्द जो है वो इस सूत्र के आगे जोड़ा है। तो बहुत उसको आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। ऐसा नहीं मान आया हो उसको कि अरे भाई, मैं तो लिख के गया था, मुनिराज ने ऐसे कैसे लिख दिया। ऐसा मान नहीं आया उसके अंदर, क्रोध नहीं आया उसको। बहुत विनय से वो पहुंचा आचार्य श्री के पास, और आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य देव, मैंने जो सूत्र लिखा था उसके आगे आपने सम्यक क्यों लगाया। तो आचार्य देव ने उसको बताया कि भाई, प्रत्येक जीव दर्शन ज्ञान और चारित्र से सहित है, लेकिन मोक्ष मार्गी वही जीव होता है जिसके दर्शन ज्ञान और चारित्र सम्यक होते हैं, सच्चे होते हैं। है ना। अभी हमको दर्शन ज्ञान चारित्र है कि नहीं है? बिल्कुल है। कौन सा दर्शन ज्ञान चारित्र है? कौन सा दर्शन ज्ञान चारित्र है हमको? सत्व। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी हम सभी को है। मिथ्या दर्शन है कि नहीं है? विपरीत मान्यता, उसी का नाम मिथ्या दर्शन।
और हमारा उसके कारण सारा जो भी ज्ञान हो रहा है वो भी कैसा हो रहा है, मिथ्या ज्ञान हो रहा है। और हमारा आचरण भी कैसा हो रहा है, मिथ्या आचरण हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि भाई मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तो जीव को अनादि काल से है, तो वो भी फिर मोक्ष मार्ग ठहरेगा। इसलिए इस सम्यक शब्द को मैंने इस सूत्र में लगाया। तो बहुत प्रसन्नता हुई उस जीव को इस उत्तर सुनकर, और उसने बहुत विनय से, बहुत भक्ति से मुनिराज से कहा कि हे आचार्य श्री, हे महाराज, आप मुक्ति का मार्ग क्या है इसको और विस्तार में समझाइए। बहुत जब विनय करी तब उसके बाद आचार्य श्री ने ये निश्चय किया, और ऐसे करके फिर तत्वार्थ सूत्र की ग्रंथ की पूरी रचना हुई। तो ये एक छोटी सी जो कहानी है, मतलब इसको कोई ऐसा नहीं कि कोई वेरीफाई कर सके, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन दिया है उस समय के आचार्यों ने। तो ये इस तरह से तत्वार्थ सूत्र जी की रचना हुई। और देखिए आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसा ग्रंथादिराज हमको प्राप्त हो गया है ना। तो चलिए, कल हमने देखा था कि भाई उपयोग ही जीव का लक्षण है। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो कभी भी उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष नहीं लगते हैं। इनके ऊपर भी हमने चर्चा की थी, क्या होते हैं ये तीन लक्षण के दोष। ये इन तीनों लक्षण लाक्षणिक दोषों से रहित होने के कारण ये क्या है, निर्दोष लक्षण है। इसलिए इसको जीव का लक्षण बनाया गया है। ठीक है ना। अब उन्होंने कहा कि भाई वही जो हमारा ज्ञानचंद है वो क्या कहते हैं कि ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं, कभी जानी नहीं। ठीक है ना। दर्शन लाल कहते हैं कि भाई हमने तो ये बात सुनी नहीं कभी, हमको तो ये नाम बड़े अटपटे लगे। तो ज्ञानचंद भाई क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है, हमने अनादि काल से विषय कषायों की ही बातें सुनी है ना। और कैसी सुनी है, इस जीव ने विषय कषाय की बातें तो खूब सुनी है, बहुत सुनी है, परिचय किया है ना। अगर हमको कोई चीज पता चल जाए, किसी के घर हम गए भोजन पर, उन्होंने आमंत्रण दिया था हमको, है ना, निमंत्रण दिया था, और हम उनके यहाँ भोजन करने गए और हमने वहाँ कोई नई डिश खाई, तो हमको लगता है कि वाह क्या डिश बनाई है। फिर क्या करते हैं, हम उसका परिचय प्राप्त करते हैं, कौन सी डिश है, कैसे बनती है, क्या क्या सामग्री लगती है, पूरा पता करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमने खूब परिचय किया है, सिर्फ भोजन में ही नहीं लगाना, किसी भी विषय में। कहीं से हमने कोई गाना सुना, उसके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं, है ना। कोई व्यक्ति हमको पसंद आया तो उसके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। तो हमने विषय कषायों की बातें खूब सुनी हैं। आराम से हमको कहीं पे भी जाएंगे, यूट्यूब पूरा खोल के देख लीजिए, टीवी खोल के देख लीजिए, क्या चल रहा है, सब जगह विषय कषायों की ही बातें चल रही हैं। तो बहुत सुलभ है काम भोग बंधन की कथा, तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। ये समय सार जी की गाथा। तो वो यही कह रहे हैं कि खूब सुनी है हमने इन विषयों की, कषायों की बातें, इनका परिचय भी किया है, और मात्र परिचय ही नहीं किया, इनका अनुभव भी किया है। करते हैं अनुभव कि नहीं करते हैं, इन विषय कषायों की बातों का अनुभव भी करते हैं। उसी किसी बात को सुन के हमारे मन में कषायों के प्रसंग कितनी जल्दी बनते हैं। कोई भी हमने न्यूज़ देख लिया तो करुणा का भाव हमारे अंदर जागृत हो जाता है, कभी कभी क्रोध का भाव जागृत हो जाता है, कोई अच्छी वस्तु देखी तो लोभ का भाव जागृत हो जाता है। तो ये भाव हमारे लिए बहुत सुलभ हैं, है ना। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको भी इन भावों का परिचय नहीं कराना होता, कुछ ही समय में वो समझ जाता है। समझ क्या जाता है, समझदार तो वो पेट से ही होता है ना। उसको किसी वस्तु में अपनापन अपने आप आ जाता है, उसके खिलौने होंगे, थोड़ी देर बाद आप उसको उससे दूर लेके जाओ तो क्या क्या करेगा वो, रोने लगेगा, है ना। तो मात्र मनुष्य जीवों में ही नहीं, मात्र मनुष्यों के बच्चों में ही नहीं, आप पशुओं में भी देखेंगे तो ये वृत्ति जो है विषय कषायों की, वो अनादि काल से पाई जाती है। तो अनंत काल से सुनी है, परिचय किया है और अनुभव किया है, इसलिए ये बातें हमको कैसी लगती हैं, बहुत सरल लगती हैं। बताइए, किसी बच्चे को दूध पीना सिखाना पड़ता है कि बेटा कैसे दूध पीते हैं? नहीं सिखाना पड़ता, सीख जाता है वो। कैसे सीख जाता है? डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल एक उदाहरण देते हैं, बोलते गाय का बछड़ा होता है, उसका जन्म होता है ना। जन्म होता है, वो ऊपर से गिरता है,
माँ के पेट में से बाहर निकलता है। और थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, थोड़ा वो चेतनावस्था में आता है, आसपास के वातावरण का ज्ञान होता है, तो फिर वो क्या करता है, वो माँ के स्तन खोजता है अपने दूध पीने के लिए, कि भाई मेरे को भूख मिटानी है। कहाँ से मिटेगी ये भूख? अब उसको बताने के लिए कोई भी नहीं पास में आता। वो जो उसकी रखवाली करने वाला ग्वाला होता है, वो उसको बताने की कोशिश करता है, तो गाय उसको दूर हटा देती है, कि बोलते नहीं, इसको खुद ढूंढने दो। वो कोशिश करता है, कोशिश करता है, और ढूंढते ढूंढते उसको वो स्तन की प्राप्ति हो जाती है। दूध कहाँ से मिलेगा मेरे को, उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो किसी ने उसको सिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी ये बातें हमको बहुत सरल क्यों लगती हैं? क्योंकि अनादिकाल से हमने इनको सुना है, इनका परिचय किया है और इनका अनुभव किया है। लेकिन अब आत्मा की बात आज तक ना तो सुनी है, ना ही परिचय किया है, और ना ही अनुभव किया है। इसलिए हमको ये सारी बातें कैसी लगती हैं? अटपटी लगती हैं। ये कैसी अटपटी सी बात है? किसी ने कहा था आपको भगवान, के भाई तुम तो भगवान हो, है ना? अगर यहाँ नहीं होते तो कोई भगवान कहने वाला भी नहीं था। आपको भक्त ही बनाए रखते हो, कि भैया बस इसी में फंसे रहो, है ना? यही सब करते रहो और भगवान के भजन करो, खूब पूजन विधान करो, और व्रत तप भैया इत्यादि। जी, आत्मा की बातें हमने कभी सम्मोहन गए होंगे, मतलब ऐसा तो सुनी होगी। देखिए, अब इसके लिए भी बात है, सुनना कब सुनना कहा जाए। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं सुनना कब सुनना कहा जाएगा, उसके लिए वो कई सारी बातें बताते हैं। जब सुनने के लिए आचरण हो जाए, किसी ने, आपने अपने बेटे से कहा बेटा एक गिलास पानी देना, ठीक है मम्मी देता हूँ, सुन लिया, काम करता रहा, मोबाइल में गेम खेलता रहा। फिर 5 मिनट बाद बोला, अरे सुना नहीं, मैंने बोला था पानी दे देना। फिर बोले, अरे सुन तो लिया मम्मी, आप बोल रहे हो सुना नहीं। बोलते, बेटा जब तक तू मेरे हाथ में पानी का गिलास नहीं देगा तब तक मैं कैसे मानूंगी कि तूने सुन लिया है? तो ठीक वैसे ही, जब तक आत्मा प्राप्त नहीं हो जाए तब तक हमने आत्मा की बात वास्तविकता में सुनी ही नहीं है। कभी उपयोग स्थिर करके नहीं सुनी, कभी ऐसा करके नहीं सुना कि ये तो मेरी ही बात है ना? कभी हमने उसका विश्वास नहीं किया, उसमें हमने बहुत लेकिन किंतु और परंतु लगाया, ठीक है ना? तो क्या हमने वास्तविकता में ऐसी बात सुनी कि नहीं सुनी? अब इसमें कोई और ऐसा भी प्रश्न कर सकता है कि भाई क्या पता हमको पूर्व जन्म में सम्यक दर्शन हो गया हो, है ना? बहुत समय मैं करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, आप ये मत समझिए। मैं सोचता हूँ ऐसा, हमने कर लिया होगा भाई किसी जन्म में सम्यक दर्शन, और फिर हम यहाँ पे आ गए, उसका क्या है, कोई गारंटी है क्या? लेकिन वही बात है, वो तो आप भूल गए ना, आपकी निधि आपको एक बार प्राप्त हो गई थी, उस निधि को प्राप्त करके भी वो खो गई फिर से। अब कैसी हो गई? वो तो मिली नहीं मिली, वो तो बराबर ही है। अभी तो हमारे काम नहीं आ रही ना, अभी तो हम आनंद नहीं उठा पा रहे, अभी तो हम दुखी हैं। तो वो मिलना भी नहीं मिलने के समान हो गया। ठीक है, अब यहाँ तो जो कथन किया जा रहा है कि भाई अनादिकाल से नहीं सुनी, तो ये समझ लीजिए आप, ये सामान्य कथन किया जा रहा है। सभी जीवों को एक साथ सामने, हजारों लाखों करोड़ों जीव बैठे हैं समझ लीजिए आचार्य देव के, और वो सबको कह रहे हैं सबकी अपेक्षा से कि भाई आप लोगों ने भगवान आत्मा की बात तो कभी सुनी ही नहीं, उसका अनुभव ही नहीं किया, तो इसलिए ये हमको अटपटी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो फिर कोई कहे, अब जैसे बहुत जीव मिल जाते हैं कहते हुए, पहले के जीव थोड़े मंद कषाई भी होते थे, सुन लेते थे, है ना? आजकल के जीव तो सुनना भी नहीं चाहते, दूर हटा देते हैं कि हमारे सामने ये सब बातें मत किया करो, हम नहीं मानते ये सब चीजें। ठीक है, तो कोई कहे कि भाई हमने तो पंडित जी ये बातें कभी सुनी नहीं। डॉक्टर साहब इसका भी उदाहरण बताते हैं, बोलते एक विद्वान, एक व्यक्ति थे, बहुत बूढ़े दादा, हमें नया नया, नया नया तो नहीं, उन्होंने बहुत युवावस्था में ही, मतलब सोचिए 17-18 साल की उम्र से ही उन्होंने व्याख्यान करना प्रारंभ कर दिए थे, छोटे दादा ने। तो वो बोलते हैं कि एक दादाजी बैठते थे मेरे व्याख्यान में, और बहुत 80-80 85 साल के होंगे, उस उम्र के दादाजी बैठते थे और बोलते थे कि भाई पंडित जी हमने तो ये बातें कभी पढ़ी नहीं, हमने तो ये बातें कभी सुनी नहीं। बोलते थे इसमें मेरी क्या गलती है कि आपने कभी कभी ये बात पढ़ी नहीं, कभी ये बात सुनी नहीं?
जिनवाणी में तो ये बात थी ना, कोई मैं अपने घर से बता रहा हूं तो ऐसा तो नहीं है। सब आचार्यों की लिखी हुई बातें हैं। और आचार्य ग्रंथ भी लिखते हैं तो किसकी साक्षी देते हैं? ये बोलते हैं कि भाई मैं लिख रहा हूं, मेरी बात है इसलिए मान लो, क्या ये कहते हैं? नहीं, वो क्या कहते हैं, भाई ये मैं सर्वज्ञ की साक्षी में ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, श्रुत केवलियों की साक्षी में ये ग्रंथ लिख रहा हूं। तो अगर तुमको उनकी बात का प्रमाण हो, अगर तुमको सर्वज्ञ में श्रद्धा हो, तब तो फिर मेरी बात मानना। कभी भी वो अपनी बात बताकर ये बात नहीं कहते। समझ में आए? तो अगर किसी को भगवान के ऊपर श्रद्धा है, णमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धा है, तो उसको इन सारे ग्रंथों पे भी श्रद्धा होगी। ठीक है, लेकिन मात्र श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, इसकी परीक्षा भी करनी होगी। बिना परीक्षा किए कोई बात स्वीकार कर लेंगे तो भी मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। जब तक हम उसको अपने ज्ञान की परीक्षा पे नहीं तोलेंगे, जब तक अपने ज्ञान के तराजू पर नहीं तोलेंगे, तब तक वो बात भी मानी हुई, अनुभव करी हुई नहीं मानी जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये अटपटी लगेगी, कोई बात नहीं। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं कि भाई अनादि काल से जब गलत बात बोलते बोलते हम उसको सही जैसा मानने लगे, है ना, कोई पूछे कि भाई क्या नाम है आपका, हेडफोन पहने हैं जो भैया, क्या बोलेंगे? अन्वय मेरा नाम है ना? कब से है ये नाम? बोलते जन्म से है। बोलते अभी 25-26 साल से ही होगा ये नाम। तो ये 25-26 साल से गलत बात दोहराते दोहराते कैसी लगने लगी? सही लगने लगी कि नहीं लगी? तो फिर अगर सही बात को बार बार दोहराएंगे तो सही लगेगी कि नहीं लगेगी? तो इसलिए बार बार इस बात का चिंतन करना, कभी भी विचार आ जाए, कभी भी खाली बैठे हों, तो ऐसा विचार करने लगना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, शुद्धात्म है मेरा नाम, है ना, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं अन्वय नहीं हूँ, मैं सर्वार्थ नहीं हूँ, मैं तो पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। ऐसा विचार करना। क्यों? बार बार दोहराएंगे तो उस बात का श्रद्धान बढ़ेगा, वो बात ख्याल में आएगी। ठीक है ना? तो इस तरह से हमको फिर ये अटपटा लगना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब हम आगे थोड़ा और चर्चा करते हैं। अब और आगे क्या बात होती है, मैं पढ़ता हूँ दर्शन लाल का, आप पढ़िएगा ज्ञानचंद का। भाई ज्ञानचंद, तो आप इस उपयोग को थोड़ा और खुलासा करके समझाओ, जिससे कम से कम अपने नाम का रहस्य तो जान सकूं। अच्छी बात है, सुनो। चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं, और उपयोग को ही दर्शन ज्ञान भी कहते हैं। यह दर्शन ज्ञान सब जीवों में होता है और जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता, इसलिए यह जीव का लक्षण है। इससे ही जीव की पहचान होती है। इस उपयोग के मुख्य दो भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। हाँ द- जी, फिर भाई दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ये इन्होंने भेद बताए। क्या सबसे पहले परिभाषा दी कि भाई ये उपयोग क्या चीज है, इसकी क्या परिभाषा है, किसे कहते हैं उपयोग? तो क्या उत्तर दिया कि चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले परिणाम को, जीव के परिणाम को, ठीक है ना, चैतन्य के अनुविधायी परिणाम को क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। अब चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले मतलब जीव जिसके कारण नाम प्राप्त होता है। अच्छा, जीव के कई सारे नाम हैं, है ना, जीव का एक जीव ही नाम नहीं है, अलग अलग अपेक्षा से उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जीव क्यों कहा जाता है हमको? जीव क्यों कहा जाता है? जीव क्योंकि हम क्योंकि हमें जान होती है इसलिए। हाँ, कि हम जीव अर्थात जान वाले होते हैं, जीते हैं, है ना, इस वजह से हमको क्या कहा जाता है? जीव कहा जाता है। जीवत्व शक्ति का नाम आपने सुना है? जीवत्व शक्ति, है ना, ऐसे हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं। उनमें से अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का वर्णन जो है वो समय सार जी के परिशिष्ट में आया है। ठीक है ना, जिसको हम एपिलॉग बोलते हैं, बिल्कुल पीछे वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें आचार्य अमृतचंद्र देव ने 47 शक्तियों का वर्णन किया है। उसमें से पहली शक्ति क्या है? जीवत्व शक्ति। तो जीवत्व शक्ति के कारण जीव जान अर्थात जीता है। ठीक है ना, तो इसलिए उसको जीव कहते हैं। अच्छा, चेतन भी हमारा एक नाम है, तो चेतन क्यों कहते हैं? चेतन क्यों कहते हैं? हाँ, चेतन आत्मा को। हाँ, चेतना है हमारे अंदर,
चेतना, चीज जो चेतना है ना उसी को बताया। चेतना क्या है कि भाई ये ज्ञान और दर्शन इन दोनों को मिला के एक साथ क्या कह देते हैं, चेतना। तो इस चेतनता को धारण करने के कारण क्या हमारा नाम पड़ जाता है, चेतन पड़ जाता है। अच्छा, ज्ञायक, ज्ञायक क्यों नाम है जीव का, ज्ञायक क्यों कहते हैं हम सभी को? ज्ञान के का हाँ, ज्ञान। कि हम ज्ञान गुण के धारक हैं। ज्ञान गुण की मुख्यता से हमको क्या कह देते हैं, ज्ञायक कह देते हैं। समझ में आया? वैसे ही हमको वस्तु भी कहा जाता है। तो वस्तु क्यों कहा जाता है? वस्तु क्यों कहा जाता है? 6 सामान्य गुणों में दूसरा गुण कौन सा है? 6 सामान्य गुणों में दूसरा गुण कौन सा है? वस्तुत्व। वस्तुत्व गुण है। वस्तुत्व गुण का क्या काम होता है? वस्तुत्व गुण क्या करता है हमारे अंदर? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं करता। नहीं, वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य अपनी अर्थ क्रिया कारित्व करता है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई यूज होता है ना। उसके अंदर कोई ना कोई उसकी अर्थ क्रिया चलती ही रहती है, उसका कोई ना कोई उपयोग होता है। ठीक है ना। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य के अंदर अर्थ क्रिया कारित्व चलता रहता है, ठीक है, वो अपना कार्य करता रहता है, उसका कोई ना कोई यूज होता है, इसलिए उसको वस्तु कहते हैं। तो हमारा इस दुनिया में कोई यूज है कि नहीं है? सभी द्रव्यों का यूज है, सबके अंदर ये विशेषता पाई जाती है। तो हमारे अंदर भी कोई यूज है हमारा, ठीक है ना, ये वस्तुत्व गुण है। तो इसके कारण हमको क्या कहा जाता है, इसको हमको वस्तु कहा जाता है। वैसे ही हमको द्रव्य भी कहा जाता है। वो किस लिए कहा जाता है? तीसरा सामान्य गुण हमारे अंदर है जिसका नाम है द्रव्यत्व गुण, उसके कारण हमको द्रव्य कहा जाता है। ठीक है ना। तो हम अभी क्या समझ रहे हैं कि भाई उपयोग को, उपयोग अर्थात क्या, कि चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। ठीक है ना, जिनका चैतन्य, चेतनता से जिनका संबंध है, जिनके कारण जीव के अंदर चेतनता आती है, ठीक है ना, जानना देखना होता है, उसको हम उपयोग कहते हैं। और जानने देखने का ही दूसरा नाम कह दें तो उपयोग है। और यहाँ पे कहा भी है, उपयोग को ही दर्शन ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, आगे क्या बताया, यह दर्शन ज्ञान सब जीवों में होता है और जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता, इसलिए यह जीव का लक्षण है। ठीक है, पहले पार्ट से, इस लाइन की पहले पार्ट से उन्होंने अव्याप्ति दोष का निराकरण किया। सभी जीवों में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि भाई निगोदियाओं में पाया जाता है और सिद्धों में नहीं पाया जाता। ठीक है, सिद्धों में पाया जाता और निगोदिया में नहीं पाया जाता, ऐसा नहीं है, सभी गतियों में पाया जाता है। अभी ये चर्चा नहीं चल रही कि सिद्धों को तो अनंत ज्ञान होता है, निगोदिया को तो अक्षर के अनंत भाग ज्ञान होता है, उसकी बात नहीं चल रही। ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है ना, तो सभी जीवों में होता है। और दूसरी क्या विशेषता, जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता, है ना। विशेष गुण किसे कहते हैं? विशेष क्या होता है, जो क्वालिटी आप में हो और किसी में नहीं हो, उसको हम विशेष कहते हैं, स्पेशल। स्पेशल मतलब डिफरेंट, है ना। तो वो ये जीव के अंदर ही पाए जाते हैं, दर्शन और ज्ञान यानी किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते। इससे अति व्याप्ति दोष का निराकरण होता है, इसलिए इसको क्या बनाया है, जीव का लक्षण बनाया है। इससे ही जीव की पहचान होती है। कितना अच्छा, मैंने कल भी आपको बताया था, वही संसार में सुख ढूंढने जाएंगे, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे सुख, हम सब जगह बाहर ढूंढते रहते हैं, है ना। 5 इंद्रियों के विषय हैं, कभी स्पर्शन इंद्रिय के विषयों में सुख ढूंढते हैं, कभी रसना इंद्रिय के विषयों में सुख ढूंढते हैं, कभी घ्राण, कभी चक्षु, कभी कर्ण, है ना। उपयोग निरंतर बदलता रहता है। हमेशा अब हम एंगेज रहना चाहते हैं, थोड़ी देर भी खाली नहीं बैठना चाहते। ठीक है। तो अब भाई सब जगह हम देख ही रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं सुख, सुख नहीं मिल रहा है। तो फिर आपसे कहा गया कि भाई आपको सुख आपके अंदर ही मिलेगा, आपको और कहीं ढूंढने जाना नहीं है। बोलते फिर मैं क्या हूँ? बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फिलोसफर्स को ये प्रश्न हुआ, मैं क्या हूँ? और बल अलग अलग उन्होंने भांति भांति के उत्तर दिए। तो जैन आचार्यों ने कहा कि भाई तुम जीव को ढूंढना चाहते हो, तो जीव का लक्षण क्या है? इतनी सारी अनंत वस्तुएं सामने दिखाई दे रही हैं, कैसे जीव को ढूंढोगे? तो उन्होंने एक लक्षण बता दिया कि उपयोगो लक्षणम,
यहाँ पे आपका ज्ञान दर्शन पाया जाएगा, समझ लेना आप वही है। ठीक है ना। अब देख लो भाई, टीवी है, टीवी जब तक चलती रहती है तब तक वो आनंद देती रहती है थोड़ी देर तक, जैसे ही बंद हो जाती है तो फिर कोई उससे आनंद आना बंद हो जाता है। कोई मिठाई है बहुत पसंद है, दो चार खाएंगे अच्छी लगेगी, उसके बाद वो मिठाई में से आनंद आना खत्म हो जाता है। बहुत स्थूल बात बोल रहा हूँ, वैसे तो इन सब में आनंद आता ही नहीं है ना। वो तो समझाने के लिए। तो भाई इन सब में जीव नहीं है, इससे यह सिद्ध होता है। फिर कहाँ है जीव? कि भाई जो इन सभी वस्तुओं को जान रहा है। कहीं तीर्थों पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मंदिरों में नहीं जाना, ऐसा योगिंदु देव आचार्य कह रहे हैं, है ना। योगिंदु देव आचार्य ने योग सार नामक ग्रंथ में लिखा है कि भाई जिस तरह से जिन मंदिरों में जिन देव हैं, वैसे ही तन मंदिर में आत्म देव विराजमान है। जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज। ठीक है ना। तो अगर कोई बाहर, हम मंदिरों में भगवान को खोजने जाते हैं तो हम लोग मूढ़ हैं। क्यों? ये तो वैसी ही बात हो गई कि भाई सिद्ध भोजन खोजते, जिस तरह से सिद्ध भगवान भोजन की खोज में निकल जाए। विश्वास होगा इस बात को सुनकर कि भाई सिद्ध भगवान को भोजन की आवश्यकता है, भोजन खोजने निकले। ये भाई अनंत गुण जिनके प्रकट हो गए हैं, अनंत सुख जिनको प्राप्त हो गया है, वो भोजन की खोज में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। वैसे ही हमारा भोजन, हमारा सुख तो हमारे अंदर है ना। हमारा देह देव तो हमारी इस देह रूपी मंदिर में विराजमान है। तो हम कहाँ बाहर खोजने जा रहे हैं? ठीक है ना। तो ये गाथा है, ये आप पढ़ेंगे योगसार जी में, ये गाथा है। ठीक है ना। मैं एग्जैक्टली वर्ड्स रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी ही है कि भाई देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते। ठीक है। और हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। देव कहाँ विराजमान होते हैं? वो तो देह देवल में विराजमान है। और लोग कहाँ खोजने जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, नदी में स्नान करने जाते हैं, है ना। और थोड़ा और ज्यादा पढ़ लिए तो शास्त्रों में देव खोजते हैं, शास्त्रों में भगवान खोजते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो हंसी की बात है, क्योंकि आत्मा तो अपने अंदर इसी शरीर में जानने देखने वाला तत्व विराजमान है, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। तो इससे ही जीव की पहचान होती है, ऐसा ही उपयोग लक्षण है। इसके मुख्यतः दो भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दो मूल भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ठीक है। देखिए, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में क्या अंतर है, यह समझाइए। जिसमें सामान्य का प्रतिभास हो और उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, और जिसमें स्वपर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक अवभाषण हो, उस उपयोग को ज्ञानोपयोग कहते हैं। मेरे को एमडीएफ नहीं चाहिए, प्लाई लगानी है। का ज्ञान एक सरीखा तो नहीं, प्लाई का करा देंगे। सब जीवों का ज्ञान एक सरीखा तो नहीं होता। पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, शक्ति अपेक्षा तो सब में ज्ञान गुण एक समान ही है, किंतु वर्तमान की अपेक्षा ज्ञान के मुख्य रूप से 8 गुण होते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। ठीक है, चलिए। तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग उन्होंने दो भेद बताए। तो दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? जो सामान्य प्रतिभास करता है, ठीक है ना, जिसमें सामान्य का प्रतिभास हो, निराकार झलक हो। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आपने किसी वस्तु को जानने से पहले मात्र इतना जाना कि है, बस इतना, जिसमें ये झलकन होती है कि है। अभी हमने ये नहीं जाना कि भाई ये क्या है, मोबाइल है, स्क्रीन है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, ठीक है ना, हल्का है, भारी है, मोटा है, कैसा है, हमने ऐसा नहीं जाना, मात्र है। ये जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको दर्शनोपयोग कहते हैं। समझ में आया? है होने की बस सिद्धि जिससे होती है कि भाई है, ये जो विषय बनाता है, जिसको सामान्य प्रतिभास करता है, उसको क्या करते हैं? दर्शनोपयोग कहते हैं।
ठीक है, और जिसमें स्व पर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक अवभाषण हो। ठीक है, अभी मैं ये जो पुस्तक है ये वीतराग विज्ञान जो हमारी भाग निकले हैं क्या कहते हैं आपके टोडरमल स्मारक से, उसी पे बेस्ड ये पुस्तक है। तो इसकी विवेचिका आदरणीय कल्पना दीदी ने लिखी है। ठीक है ना, तो इसमें विवेचिका में उन्होंने थोड़ा और डिटेल में इन सभी बातों को समझाया है। तो दर्शनोपयोग में समझाते हुए वो कहते हैं कि भाई ऐसा द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में, मैं फिर से श्योर नहीं हूँ, ऐसा ग्रंथ में आया है कि भाई दर्शनोपयोग की वास्तविक परिभाषा क्या है, आप तो ये बताइए हमको एक शब्द में, एक पंक्ति में। मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई ये निराकार झलक क्या है ना, सामान्य का प्रतिभास क्या है, मैं तो नहीं समझ रहा। तो वो बोलती हैं उस ग्रंथ में ऐसा है, उसमें आचार्य देव ऐसा लिखते हैं कि भाई जो ज्ञान या जो आत्मा को विषय बनाता है कि मैं जानने वाला हूँ, आत्मा को विषय बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, दर्शनोपयोग कहते हैं। फिर बोलते हैं कि आपने ये सामान्य का प्रतिभास, निराकार झलक, उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, ये परिभाषा क्यों दी? तो बोलते हैं कि जब अपने लोगों को समझाना होता है, जो समझदार होते हैं, अपने ही धर्म के होते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं, तो उनके लिए तो ये परिभाषा है कि जो आत्मा को जानता है वो दर्शनोपयोग है। ठीक है ना। फिर ये दूसरी परिभाषा अन्य मत के लोगों के लिए है। अन्य मत के लोगों के लिए मतलब जिन्होंने आत्मा के बारे में जाना नहीं है ना। हम किसी से वाद करने बैठे और हमने बोला कि भाई दर्शनोपयोग को हम मानते हैं, तो क्या है वो दर्शनोपयोग? कि जो सामान्य प्रतिभास करता है, सामान्यतया वस्तु की स्वीकृति करता है कि है, तो ये कहलाता है दर्शनोपयोग। तो ये दूसरों की अपेक्षा से परिभाषा दी गई है। अब चूंकि ये वाली पहली जो परिभाषा है ये इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसको इतना ज्यादा नहीं बताते, हम इसको ऐसे ही समझते हैं कि सामान्य का प्रतिभास जिसमें होता है, किसी के है पने की स्वीकृति जिसमें होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दर्शनोपयोग कहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई हमको पकड़ में तो आता नहीं है, बोलते ये पकड़ में नहीं आएगा आपको, है ना। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई अभी मेरे को दर्शनोपयोग हुआ, अब मैं जान रहा हूँ। ज्ञान की बहुत जल्दी प्रवृत्ति होती है, बहुत जल्दी बदलता है उपयोग, है ना। तो ये दर्शनोपयोग कहलाता है। और ज्ञानोपयोग जिसमें स्व पर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक अवभाषण हो, है ना। अभी स्व और पर, अब आप अपनी भिन्नता करने लगे। हमने दर्शनोपयोग में तो क्या जाना था, सिर्फ स्व को जाना था। अब ज्ञानोपयोग में क्या, हमने पर को भी जाना, स्व क्या है और पर क्या है, ये ज्ञान जिसमें होता है ना, ये भेद जिसमें होता है, भिन्नता पूर्वक अवभाषण होता है, उस उपयोग को क्या कहते हैं, ज्ञानोपयोग कहते हैं। समझ में आया? ठीक है ना। अब ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से देखा जाए तो निगोदिया से लेकर सिद्धों तक सभी के अंदर ज्ञान सामान्य विद्यमान है। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं केवल ज्ञान, एक साथ वाला अभी नहीं कह रहे हैं, ओनली ज्ञान सबके अंदर विद्यमान है। ठीक है ना। और देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, सब जीवों का ज्ञान एक सरीखा तो नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, सबका एक सरीखा ज्ञान नहीं होता। किसी को एक बार में बात समझ में आ जाती है, कोई 4-6 बार में भी नहीं समझता। तो फिर उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, शक्ति अपेक्षा तो सब में ज्ञान गुण एक समान ही है। सबके अंदर एक ज्ञान नाम का गुण है, सभी जीवों के अंदर वो है। किंतु वर्तमान की अपेक्षा ज्ञान के मुख्य रूप से 8 गुण या पर्याय होते हैं। ठीक है ना, एक ज्ञान जो है 8 रूप में व्यक्त होता है, 8 पर्यायें इसकी होती हैं। क्या क्या, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। और साथ में कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान या विभंगावधि ज्ञान। इस तरह से इन्होंने 8 ज्ञान बताए हैं। चलिए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान आदि से क्या तात्पर्य है? पराशय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, अथवा इंद्रिय और मन है निमित्त जिसमें उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। और मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से पदार्थ को विशेष जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों और मन के निमित्त बिना तथा द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। हाँ, देखिए क्या कह रहे हैं, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं।
अब फिर कहेंगे ये परिभाषा तो हमने नहीं सुनी, कहाँ से आई ये परिभाषा? ये परिभाषा ही वास्तविक परिभाषा है ना। दो तरह से कथन होते हैं, एक स्व की अपेक्षा से कथन होता है और एक पर की अपेक्षा से कथन होता है, ठीक है ना। तो ये स्व की अपेक्षा से कथन है, क्या कह रहे हैं? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, ज्ञान में आपको बताया था मैंने ऊपर कि स्व और पर का भेद हो जाता है, भिन्नता हो जाती है। स्व क्या है और पर क्या है ये ज्ञान जानता है। तो पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, जो मैं नहीं हूं उसको जानकर, उसको छोड़कर, दर्शनोपयोग पूर्वक, दर्शनोपयोग के बाद, स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को, स्व सन्मुख अपने आत्मा के सन्मुख होकर जो ज्ञान प्रकट होता है उसको क्या कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। ये इसकी वास्तविक परिभाषा है। अब सभी ज्ञानों में यही परिभाषा आएगी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अंतर होगा, मूल परिभाषा यही है। लेकिन अब सभी ज्ञानों की परिभाषा अगर एक सी बता दी तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने फिर दूसरी अपेक्षा बताई। अब निमित्त की अपेक्षा से उन्होंने परिभाषा बताई। क्या कहा? इंद्रियां और मन है निमित्त जिसमें है। अभी उपादान की अपेक्षा से परिभाषा बताई थी, जो पहले बताई थी। कहाँ से प्रकट हो रहा है? वो आत्मा से प्रकट हो रहा है, स्वसन्मुख हो रहा है, पराश्रय की बुद्धि उसमें नहीं है, ऐसा ज्ञान मति ज्ञान है। लेकिन ये समझ में नहीं आया, तो फिर क्या बोला कि भाई जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अब चूंकि अनादिकाल से हम इंद्रियों के साथ रह रहे हैं, इंद्रियों के बीच में पले बड़े हैं, बहुत आसानी से समझ जाते हैं। आंखें बंद करिए, ठीक है। अब बताइए भाई, क्या दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब उसको पता चल गया कि हाँ भाई, कैसे जान रहे हैं, किसके निमित्त से जान रहे हैं? इंद्रियों के निमित्त से जान रहे हैं। तो बहुत जल्दी समझ में आ गया, ठीक है ना। मन में जो विकल्प उठते रहते हैं, इनके निमित्त से भी जो जानता है वो क्या है? वो कहलाता है मति ज्ञान, ठीक है ना। तो इंद्रियां और मन, इनके कारण ज्ञान होता है ऐसा नहीं है। कोई ऐसा माने कि भाई इंद्रियों के कारण मुझे ज्ञान होता है, तो क्या होगा? मिथ्या दृष्टि होगा। साफ साफ लिखा है, जो व्यक्ति ये मानता है कि मुझे इंद्रियों से ज्ञान होता है, मन के कारण मैं जानता हूँ, ठीक है, इनके कारण ज्ञान होता है, अगर ऐसा मानता है तो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्यों मिथ्या दृष्टि है? तो उल्टी मान्यता है ना ये तो। उल्टी मान्यता क्यों है? सच्ची क्योंकि मान्यता। ज्ञान तो आत्मा से ही होता है, हाँ, ज्ञान तो, जानना देखना। जानना देखना तो आत्मा का गुण है, वो इन इंद्रियों का गुण थोड़ी है ना। ऐसा होता है ना, दो तरह के क्या कहें, नैन सुख लोग होते हैं, ठीक है ना। दो तरह के अंधे लोग होते हैं। एक होते हैं जिनका आप बाहर का पार्ट बदल देंगे, बाहर की आंखें जिनकी खराब हैं, अगर वो बदल जाएं तो उनको दिखने लगेगा, ठीक है। और एक ऐसे होते हैं कि भाई बाहर का आप बदल भी देंगे तो भी अंदर आंखों में ज्योति नहीं है तो नहीं दिखेगा, अंदर आंखों में शक्ति नहीं है तो नहीं दिखा। इससे क्या सिद्ध होता है कि भाई इंद्रियों से अगर ज्ञान होता तो भाई उसको भी दिखाई देना चाहता था, हम सही पार्ट उसका लगा देते थे। अगर बाहर कोई दिक्कत थी, सही पार्ट हम रिप्लेस कर देते तो दिखाई देना चाहिए, लेकिन नहीं होता ऐसा। अच्छा, तो वो चार इंद्रिय कहलाएगा क्या? कोई पंचेंद्रिय मनुष्य जीव है, उसकी एक इंद्रिय काम नहीं कर रही है, कोई बहरा हुआ या कोई अंधा हुआ, तो क्या चार इंद्रिय कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, वो भी पंचेंद्रिय जीव ही कहलाएगा, है ना। क्यों कहलाएगा पंचेंद्रिय जीव? कि भाई वो शक्ति तो उसके अंदर विद्यमान है, पंचेंद्रिय पर्याय में ही आया है। अब बाहर में उसकी जो, आप आगे पढ़ेंगे तो दो तरह की इंद्रियां होती हैं, एक द्रव्य इंद्रिय होती है और एक भाव इंद्रिय होती है। तो भाव इंद्रिय तो अंदर विद्यमान है लेकिन द्रव्य इंद्रिय काम नहीं कर रही है, तो इस वजह से वो पांच इंद्रिय जीव ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो मति ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से जानता है, लेकिन वास्तविकता में ज्ञान तो आत्मा ही करता है, आत्मा से ही होता है, इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। अच्छे से आपको समझना है तो एक मूवी है, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, वो देख लें आप, यूट्यूब पे उपलब्ध है। बहुत अच्छे से वो श्वेतांबरों ने बनाई है, लेकिन फिर भी बहुत अधिकांश जो पार्ट उसमें दिखाया है वो आत्मा को समझने के लिए बिल्कुल अच्छा है, ठीक है ना।
आगे देखिए, श्रुत ज्ञान क्या कहते हैं? मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से पदार्थ को विशेष जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब जो हमने मति ज्ञान से जान लिया किसी पदार्थ को, अब उसके बारे में विशेष जानना, ठीक है। न्याय के शास्त्रों में आप जाएंगे तो वहां पे श्रुत ज्ञान को ऐसा समझाया है कि भाई हवा चल रही है, बाहर निकले आप और आपने देखा कि भाई हवा चल रही है, आपको ये ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान है ये मति ज्ञान है। अब ये हवा मेरे लिए दुखदाई है, ये हवा लग गई तो मेरे को ठंड लग गई तो बीमार हो जाऊंगा, इसलिए मेरे को जैकेट पहन लेना चाहिए। ये क्या हो गया? ये श्रुत ज्ञान हो गया। समझ में आ गया? तो जो ज्ञान हित अहित का निर्णय करता है, विशेष जानता है, जो हमने सामान्य मति ज्ञान से पदार्थ जाना था, अब उसमें जो विशेष जानता है उसको हम क्या कहते हैं? श्रुत ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानता है। ठीक है, आगे देखिए। भैया जी ये वाली लाइन तो फिर भी नहीं समझ में, ये पराश्रय की बुद्धि छोड़कर देखिए ज्ञान, दर्शन उपयोग पूर्व। देखिए हम आगे क्या करेंगे, एक और भेद करेंगे। कुमति ज्ञान भी होता है, कुश्रुत ज्ञान भी होता है। तो कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान, उसके विपरीत क्या हो गए? सुमति और सुश्रुत ज्ञान, या सामान्यतया कहें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो ये कैसे ज्ञान है, किसके साथ होते हैं? सम्यक दर्शन के साथ होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव की कैसी बुद्धि होती है, कैसी मान्यता होती है कि उसको स्व और पर का भेद विज्ञान होता है। तो इसलिए उसमें पराश्रय की बुद्धि नहीं होती। पराश्रय की बुद्धि नहीं होने के कारण वो सम्यक होता है, सम्यक नाम पाता है। इस वजह से इसको हम मति ज्ञान कहते हैं, या सुमति ज्ञान भी कह सकते हैं। समझ में आया? तो इसमें ये इंद्रिय और मन से के निमित्त है, तो मतलब होता तो ये, होता मतलब तो यूं तो ज्ञान तो अपने आत्मा से ही होता है, लेकिन फिर इंद्रिय और निमित्त भी, मन इसमें निमित्त। हाँ इंद्रिय और मन इसमें निमित्त बनते हैं। ठीक है, सम्यक दृष्टि जीव को भी जानेगा तो वो ऐसे ही ना, इंद्रिय और मन के निमित्त से ही। तो वो कोई दूर खड़ा होके तो ऐसे बता नहीं देगा कि भाई ये दूध गर्म है ठंडा है, छू के ही बताएगा। तो इंद्रिय और मन निमित्त बनेंगे, लेकिन उसके साथ में उसकी आत्मा और पर का ज्ञान उसमें सम्मिलित हो गया। इस वजह से उसको हमने क्या नाम दे दिया? सुमति ज्ञान नाम दे दिया। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे यूज किया टर्म पराश्रय की बुद्धि छोड़कर स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को। एक और बात ऐसे समझ सकते हैं कि भाई जो ज्ञान अपने आत्मा को नहीं जाने वो ज्ञान काहे का है ना। ये बात भी मैंने मनीष पंडित जी से ही सुनी थी, किसी ग्रंथ की ही बात है ना। वो कहते हैं, इसी तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में वो एक उदाहरण आया है कि भाई मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कैसा होता है। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को क्या उपमा दी है, कैसी उपमा दी है? उन्होंने कहा है उन्मत्तवत। मिथ्या दृष्टि कैसा जानता है? उन्मत्त के समान जानता है, जैसे पागल मनुष्य जानता है ना, मतवाला मनुष्य। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में उदाहरण दिया है। मतवाला माता को माता कहे, बहन को बहन कहे, पत्नी को पत्नी कहे, तो भी कोई उसकी बात का विश्वास करेगा क्या? कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो नशे में कह रहा है। नशे में भी अगर वो सही बात बोलेगा तो कोई वो श्रद्धान पूर्वक नहीं कह रहा है, इसलिए उसकी बात तब भी क्या होगी? गलत ही होगी। उसकी बात कहीं पे भी प्रमाणित नहीं मानी जाएगी, कोर्ट में उसकी गवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको स्व और पर का ज्ञान ही नहीं है। वैसे ही कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान का है, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान का है। हम भले ही रस्सी को रस्सी जाने, सांप को सांप जाने, है ना, अभी कह भी रहे हैं कि भाई मैं तो आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, तो भी क्या हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया। जब तक अपने आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक ये कुमति कुश्रुत ज्ञान ही कहलाएंगे। ठीक है, अब आ गया समझ में? ठीक है, कहाँ गए अन्वय जी? क्लास यही का हूँ टाइम? यही हूँ। नहीं नहीं नहीं, यही हूँ यही हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इंद्रियों और मन के निमित्त बिना द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं।
ठीक है, अब ये तीसरा ज्ञान है, मुख्यतया किसको होता है, किस गति में होता है, तत्वार सूत्र जी में ही बताया गया है। किसको होता है, मनुष्यों को ही होता है, मतलब मनुष्य, मुनि महाराज। मुख्यतः किसको होता है, होता तो चारों गतियों में है, अच्छा। मुख्यतः देव और नारकियों को होता है। ठीक है ना, कौन सा अवधि ज्ञान होता है, उसको कहते हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। क्या कहते हैं, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। किसको होता है, देव और नारकियों को होता है। जैसे हमको जन्म से कौन से ज्ञान मिलते हैं, मत्ती शुद्ध। हाँ, हमको मति और श्रुत ज्ञान जैसे जन्म से प्राप्त होते हैं, वैसे ही देव और नारकियों को मति और श्रुत के साथ एक ज्ञान और मिलता है, उसका नाम है अवधि ज्ञान। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये किसको जानता है, इंद्रिय और मन के निमित्त बिना, इंद्रिय और मन का इसमें निमित्त नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि छू के, जैसे ऐसा आप लोगों ने मूवी में देखा हो ना, वो क्रिश मूवी में देखा, वो क्या करता है, किसी भी वस्तु को छूता है और उसको पूरे उसका पास्ट का ज्ञान हो जाता है, आगे फ्यूचर क्या होने वाला है उसका ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता अवधि ज्ञान कि भाई किसी चीज को छुआ तब उसके बारे में जानेगा, है ना, किसी चीज को देख लिया आगे उसको, प्रीमोनिशंस किसी किसी लोगों को आते हैं कि वो आगे का फ्यूचर देख लेते हैं, उनको एकदम से आभास हो जाता है कि आगे ऐसा होने वाला है, ऐसा अवधि ज्ञान नहीं होता, है ना। बिना इंद्रिय और मन की सहायता से, इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आत्मा से। ठीक है। और कैसे जानता है, द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हुए, उसमें द्रव्य क्षेत्र और काल और भाव की मर्यादा होती है, लिमिटेशन होती है, कि भाई इतनी ही वस्तुओं को एक साथ जानेगा, इतनी ही वस्तुओं के बारे में जान सकता है। ठीक है ना, इतने ही क्षेत्र का जानेगा, इस क्षेत्र से आगे का नहीं जान पाएगा। काल इतने ही टाइम का जानेगा, 100 साल आगे 100 साल पीछे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इतना ही जानेगा। ऐसे ही भावों को जानेगा, लिमिटेड भाव है उसमें, रूपी भाव। ठीक है। तो इनकी मर्यादा लिए हुए, और किसके, रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को, किनको जानेगा, रूपी पदार्थों को ही जानेगा, अरूपी पदार्थों को वो भी नहीं जान पाएगा। अवधि ज्ञान से आत्मा पकड़ में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य पकड़ में आ जाएंगे क्या, धर्म धर्म आकाश काल, इनके प्रदेश आप देख पाओ, नहीं देख पाओगे। क्यों, क्योंकि उसका विषय क्या है, मात्र पुद्गल द्रव्य उसका विषय है। वैसे रूपी पदार्थों को वो जो ज्ञान डायरेक्टली आत्मा से जानता है, और एक सीमा के अंदर जानता है, सीमा के लिए ही इस ज्ञान को नाम दिया है अवधि ज्ञान। अवधि नहीं है, बड़ा ही नहीं है, उच्चारण भी वैसे करें, अवधि ज्ञान। ठीक है ना। अवधि, अवधि मतलब होती है सीमा, तो जो ज्ञान सीमा के साथ जानता है उसको हम क्या कहते हैं, अवधि ज्ञान। ठीक है ना। अब इन्हीं के विपरीत समझ लीजिए, अभी सम्यक दर्शन होता है तो ये सारे ज्ञान हमको कहलाने लगते हैं। ठीक है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो इन्हीं नामों को क्या कह देंगे, इन्हीं के आगे लगा देंगे कु, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये हमारे 6 ज्ञान हो गए। अब मन है परे ज्ञान और केवल ज्ञान भी एक एक मिनट में देख लेते हैं। ज्ञानी मुनिराज को इंद्रियों और मन के निमित्त बिना, फिर से इसमें भी इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आत्मा से, द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हुए, इसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा होती है कि इतने ही क्षेत्र का जान सकते हैं। और दूसरे के मन में स्थित रूपी विषय के ज्ञान को, स्पष्ट ज्ञान होने को मनः परः ज्ञान कहते हैं। दूसरा मन में क्या सोच रहा है, उसके मन में कैसे भाव हो रहे हैं, आत्मा का ज्ञान है कि नहीं है, ये नहीं बता पाएंगे, वो उस किसके बारे में विचार कर रहा है। ऐसे रूपी पदार्थ के ज्ञान को जो विषय बना लेता है, जान लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, मनः परः ज्ञान। आप पूछेंगे उदाहरण, तो देखिए, राजा श्रेणिक का नाम हम सभी ने सुना है। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था, है ना। फिर उसने जब चेलना रानी को जब ये बात बताई, तो रानी और वो दोनों दौड़े दौड़े आए, और वो भी देखने आया कि भाई चलो उपसर्ग दूर कर देते हैं, देख के तो आऊं वास्तविक मुनिराज थे कि नहीं थे।
जैन थे कि वो जैन साधु थे कि नहीं थे। तो देखने आता है तो देखता है मुनिराज तो वैसे के वैसे बैठे हैं, और वो रानी चेलना और वो और सारे जो भी सेवक उनके आए थे वो उनका उपसर्ग दूर करते हैं। अब मुनिराज का ध्यान भंग होता है, फिर वो ध्यान से बाहर आते हैं, तो दोनों को ही वो बराबर आशीर्वाद देते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म वृद्धि रस्तु। ठीक है, दोनों को बराबर आशीर्वाद देते हैं। तो श्रेणिक को अपने अंदर से बहुत ग्लानि महसूस होती है, बहुत अपने ऊपर उसको घृणा होती है कि मैं कितना खराब आदमी हूँ, है ना। मैंने इनके ऊपर उपसर्ग किया तो मुझे भी कह रहे हैं धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म की वृद्धि हो। और चेलना जिसने उपसर्ग दूर किया उसको भी यही आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे समतावान मुनिराज इनके ऊपर मैंने उपसर्ग किया, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। ऐसा आत्महत्या का विचार उसके मन में आता है। अब मन में आता है, बाहर कुछ नहीं कहता हो। और मुनिराज को ये बात मन पर ज्ञान था, तो ये बात वो जान लेते हैं और वो कहते हैं कि हे श्रेणिक, ये जो अपने अंदर आत्महत्या का विचार आपके अंदर आ रहा है ये सही नहीं है। फिर वो उसके आगे उनको उपदेश देते हैं कि किस किस प्रकार से मनुष्य भाव हमको मिला है और इसमें आत्महत्या करना योग्य नहीं है। अभी भी कोई बिगड़ी नहीं है बात, अभी भी तुम अपना अपने भाव सुधार के और जो बिगड़ गई है थोड़ी बहुत बात उसको सुधार सकते हो। तो ऐसा फिर वो उपदेश देते। तो क्या जाना उन्होंने? वो आत्महत्या का विचार उसके अंदर जो आया उसको जाना। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये मन पर्याय ज्ञान होता है, वो मात्र मुनिराजों को ही होता है, वो और अन्य किसी को उत्पन्न नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अवधि ज्ञान जो है वो देव और नारकियों में तो जन्म से ही होता है। और आपको बताएं तो तीर्थंकर भी जो जन्म लेते हैं वो अवधि ज्ञान के साथ ही जन्म लेते हैं। ठीक है। तो फिर इसमें एक प्रश्न उपस्थित होता है, चलिए वो तत्वार सूत्र जी का आप अध्ययन करेंगे तब वो आपको और डिटेल में समझ में आएगा, अभी उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। तो ये तेयंच गति में भी हो जाता है अवधि ज्ञान जो है, तेयंचों को भी कुछ कुछ को अवधि ज्ञान हो सकता है। ठीक है। तो चारों गतियों में ये अवधि ज्ञान हो सकता है। और मन पर्याय ज्ञान जो है वो मात्र मनुष्यों को ही होता है, उसमें भी रिद्धिधारी मुनिराजों को बहुत आराधना करते हैं, तप करते हैं, उससे ये ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। इसके भी कई सारे भेद होते हैं। कुछ कुछ ऐसे मन पर्याय ज्ञान होते हैं, एक भेद ऐसा है कि उसकी पूर्णता केवल ज्ञान में ही जाके होती है। वो आपको प्रकट हो गया तो आपको फिर केवल ज्ञान पक्का। या यूं कहें कि भाई जिनको केवल ज्ञान होना होता है उसी भाव में उनको ही वो ज्ञान प्रकट होता है। किन्हीं किन्हीं का बढ़ता जाता है, किन्हीं किन्हीं का घटता जाता है ना। किसी किसी का क्षेत्र बढ़ता जाता है, किसी किसी का क्षेत्र घटता जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के इसके भेद हैं। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक। अब देखिए केवल ज्ञान अंतिम समय हो गया है। जो लोक जो अलोक सहित तीन लोक तथा तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों व उनके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जानता है, ऐसे पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। पूर्ण ज्ञान उसका नाम है केवल ज्ञान। नो इफ्स एंड बट्स, कोई इफ नहीं कोई बट नहीं, सब कुछ जानता है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो उस ज्ञान से छुपी हुई हो। सिर्फ लोक ही नहीं, अलोक में भी कितना बड़ा आलोक है, आलोक की कोई सीमा नहीं है। लोक की तो सीमा है, आलोक की कोई भी सीमा नहीं है। तो आलोक के साथ साथ लोक में जितने भी पदार्थ हैं उनकी तीन काल की पर्यायें, है ना, वो तीन काल की पर्यायों को, उनके साथ सभी गुणों को, समस्त पर्यायों को, सभी द्रव्यों को जो जानता है एक साथ जानता है। ऐसा नहीं कि पहले जीव द्रव्य जानने में आएंगे, फिर पुद्गल आएंगे, फिर धर्म अधर्म आकाश काल आएंगे, ऐसा नहीं, एक साथ। और ऐसा भी नहीं कि भाई अनक्लियर जानने, अरे कुछ तो है, कुछ तो होगा, द्वारका नगरी नष्ट होगी। अब नष्ट तो होगी ये तो बता दिया, लेकिन कैसे होगी वो नहीं बता पाया। ऐसी अनक्लियरिटी भी नहीं, क्रिस्टल क्लियर, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, है ना। ये तक अनंत काल पहले अनंत सिद्धों के ज्ञान में आ गया था कि भाई अन्वय जी की शादी कहाँ पे होगी, है ना। अनंत काल से ज्ञान में आ गया है। तो कोई इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अनंत सिद्धों ने जान लिया है,
अनंत काल पहले से जान लिया है। डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा बताओ फिर आपकी मुक्ति देखी कि नहीं देखी सिद्ध भगवान ने? अनंत काल से निश्चित है कि भाई इस समय पे आके ये बात समझ के यहाँ यहाँ आप मुक्त हो जाएंगे। तो अनंत काल पहले से जानने में आ गया है। तो ऐसा ये कौन सा ज्ञान है? ये पूर्ण ज्ञान है, उसको क्या कहते हैं? केवल ज्ञान कहते हैं। तो ऐसे ये 8 ज्ञान हैं, इनके ऊपर हमने चर्चा करी। थोड़ा सा और हमारा रह गया है दर्शनोपयोग के बारे में, उसकी चर्चा हम अब अपनी अगली क्लास में करेंगे। कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक भैया ये मति ज्ञान जो है, जैसे शुद्ध ज्ञान तो आपने समझा है कि जो ज्ञान हित और अहित का ज्ञान करवाता है ना? एक मति ज्ञान, एक बार थोड़ा सा आप। मति ज्ञान जो इंद्रिय और मन से होता है, किसी भी चीज को सामान्य आपने जाना है ना। अब आप जाते हो बाइक, सामान्य जानने को मति ज्ञान बोलते हैं। मतलब आप गए बाइक पे निकले और देखते जाते हो, रोड चलती है आपके सामने, रोड भी होता है, आपको बाइक का टायर भी दिखता है, पेड़ भी दिखते हैं, कई सारे पशु पक्षी भी दिखते हैं, सामने से आता हुआ दूसरा बाइक वाला भी दिखता है, साइकिल वाला भी दिखता है। ये किस ज्ञान का विषय बन रहे हैं? ये जो पिक्चर चल रही है किसकी चल रही है? ये मति ज्ञान में चल रहा है। अब आप रोक लो वहां, फिर साइकिल को ध्यान से देखो, किस रंग की साइकिल थी वो, किस रंग की बाइक थी, है ना? तो ये फिर किस में आ जाएगा? इस श्रुत ज्ञान में आ जाए। जो सामान्य जानता रहता है सब चीजें जिसके ज्ञान का विषय बन रही है, आपके सामने बहुत सारी चीजें रखी होंगी, है ना, वो भी आपके ज्ञान का विषय बन रही है, लेकिन अब आपका उपयोग उस साइड नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हो आप। फिर जैसे ही ध्यान देने लगते हो तो फिर अभी इसके भी दो दो भेद हो जाते हैं, लब्धि और उपयोग। लब्ध उपयोगो भावेंद्रियम, इस तरह से ये इसमें भी आता है, इसके भी भेद प्रभेद हैं। समझ में आया? जी भैया। हाँ जी। और कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, फिर इसके ऊपर आप थोड़ा और विचार करें। आज का समय हमारा हो गया है, 5 मिनट ऊपर ही हो गए। कोई आपके प्रश्न हो तो आप अगली कक्षा में पूछ सकते हैं, पहले से भेज देंगे तो थोड़ा और उनके ऊपर विशेष हम विचार करके फिर आपको बता देंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। नाबार्ड मुखार मंत्र पूर्वक कार्य करें।